मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 19 वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है कि सावन के महीने में मलमास पड़ रहा है, जिस कारण सावन का महीना 2 महीने का हो गया है। लेकिन फिर भी सावन के साथ जुड़ चुके मलमास में भी उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है जिनका ध्यान सामान्यतः मलमास में रखा ही जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको मलमास के समय में करना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। तो वहीं बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनको करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मित्रों, ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है, क्योंकि मलमास से जुड़े सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मलमास कब से कब तक रहने वाला है। तो मित्रों, आपको पता ही है कि 4 जुलाई से सावन के महीने का आरंभ हुआ था, लेकिन सावन के महीने में मलमास आ जाने के कारण वास्तविक श्रावण मास 2 भागों में विभक्त हो गया है। सावन का पहला भाग 4 जुलाई से 17 जुलाई तक और फिर 18 जुलाई को शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से श्रावण मास के मलमास का आरंभ हो जाएगा। ये मलमास 16 अगस्त तक चलेगा। तत्पश्चात 17 अगस्त से फिर से सावन के दूसरे भाग का आरंभ होगा, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। इस तरह 18 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये सावन के मलमास का समय है। 19 वर्षों के बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। अगली बार ऐसा अद्भुत संयोग 27 वर्षों के पश्चात 2050 में बनेगा। तो इस दुर्लभ अवसर को हाथ से न जाने दें। मित्रों, वैसे तो मलमास में बहुत से शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस बार तो ये मलमास सावन महीने में पड़ रहा है, तो भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा के लिए भी ये विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि मलमास की गिनती मुख्य महीनों में नहीं की जाती है और इस महीने का कोई स्वामी नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मलमास इस बात से बहुत उदास था, क्योंकि इस बात को लेकर उसका मजाक बनाया जाता था। उसने अपनी व्यथा नारद जी से कही, तब नारद जी उसे भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर गए। वहाँ मलमास ने अपनी व्यथा कही भगवान से। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस मलमास का महत्व सभी महीनों में सबसे अधिक होगा। लोग इस पूरे महीने में दान पुण्य करेंगे और मेरे नाम पर इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। इस तरह मलमास को स्वामी मिल गया और सोचिए, भगवान के नाम से उसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। मित्रों, इस पुरुषोत्तम मास में की गई पूजा अर्चना का फल बहुत मिलता है। साथ ही माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। लेकिन मलमास से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे नियम हैं जिनका पालन हमें करना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं मलमास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहली बात ये कि धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यों के लिए ये मास सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान राम, प्रभु श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना चाहिए, दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम कथा, श्री रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का पाठ, सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप किया जाना चाहिए। आप घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी करवा सकते हैं। ये आयोजन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। यदि आप ऐसा करवाते हैं तो आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लोग मलमास के इन 30 दिनों में ब्रजभूमि की यात्रा भी करते हैं। इसके साथ ही आप काफ़ी समय से अपनी किसी मनोकामना को लेकर यज्ञ या अनुष्ठान करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अधिक मास का समय इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में करवाए जाने वाले यज्ञ और अनुष्ठान पूर्णतः फलित होते हैं और भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
और हाँ, इस बार पवित्र श्रावण मास के संयोग के कारण भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए भी ये उपयुक्त अवसर है। इस महीने में ग्रह दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप किसी श्रेष्ठ पुजारी, ब्राह्मण आदि से मिलकर महामृत्युंजय मंत्र के जप का संकल्प करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सभी प्रकार के दोषों का नाश होगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। और इस बार मलमास तो जब श्रावण मास में है, तब तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। मित्रों, ध्यान रखें कि मलमास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों का करना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। इस कारण से इस महीने में गृह प्रवेश, विवाह, नामकरण, तिलक, चूड़ाकरण यानी मुंडन और सगाई आदि के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मलमास के समय नया मकान, नया प्लॉट, दुकान या इन्हीं से संबंधित अन्य किसी नई चीज की खरीदारी नहीं की जाती है। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। इसके साथ ही मलमास में खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना के लिए ये मास बहुत ही उपयुक्त अवसर होता है। इसलिए इस दौरान शुद्ध, सात्विक और पवित्र भोजन किया जाना चाहिए। साथ ही ये नियम भी है कि मलमास की अवधि में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। अधिक मास या मलमास के समय भोजन में तिल, चना, मूंगफली, चावल, मटर, बथुआ, ककड़ी, आम, पीपल, जीरा, सुपारी, सेंधा नमक, कटहल, गेहूँ, सफ़ेद धान, मूंग, घी, धनिया, मिर्च इन जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और जितने भी तामसिक भोजन हैं वो तो बिल्कुल ही वर्जित हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे, नशीले पदार्थ, मछली, बासी भोजन आदि के साथ साथ शहद, चावल का मांड, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, साग सब्जी, तिल का तेल, राई, गोभी आदि चीज़ों और ख़ास किस्म के अनाजों का सेवन भी वर्जित बताया गया है। अधिक मास या मलमास में बहुत से लोग पूरे महीने का भी उपवास रखते हैं और सारे नियमों का ध्यान भी रखते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल महत्वपूर्ण तिथियों पर ही उपवास करते हैं, पूरे महीने का उपवास वो नहीं रख पाते। तो दोस्तों, दोनों ही तरह से आप उपवास कर सकते हैं। साथ ही आप भोजन भी दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो केवल फलाहार के साथ, दूसरा आप अन्न भी ले सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को मलमास के संबंध में जो भी दुविधाएं थी वो इस वीडियो को देखने से दूर हो गई होंगी और आप कुछ सीख पाए होंगे, कुछ नया जान पाए होंगे। यदि आपके मन में कोई शंका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय जय सिया राम, जय प्रभु श्री हनुमान जी।